दिल्ली के पीएचडी हाउस में सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी का 19वां सिक्योरिटी लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया। यह समिट में सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता, नीति निर्माता और औद्योगिक विशेषज्ञ सिक्योरिटी के भविष्य और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसके संबंध के बारे में चर्चा हुई। इस समिट का विषय सुरक्षित भारत, विकसित भारत 2047 है, जिसमें सिक्योरिटी सेवाओं, महिला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट जांच पड़ताल में एआई की भूमिका और पुलिस की रणनीतियों के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी को शामिल करने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी उद्योग में लीडरशिप पर विशेष सत्रों का आयोजन किया गया तथा सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए नए मोर्चे के रूप में ड्रोन वॉरियर्स की विकसित होती हुई भूमिका पर भी वार्ता करी गई। समिट के पहले दिन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में जनरल वीके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक महेश शर्मा, महासचिव कैप्सी एपीडीआई शामिल थे। कैप्सी के सुरक्षित भारत विकसित भारत विजन 2047 के बारे में बात करी, जिसमें 2047 तक भारत को अधिक सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका और भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की रणनीतियों पर भी चर्चा करी गई। इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए कैप्सी और एपीडीआई के अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने कहा, यह समिट भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था को तैयार करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा विजन सुरक्षित भारत, विकसित भारत 2047 अत्याधुनिक तकनीक और अनुकूल नेतृत्व को एकीकृत करने पर जोर देता है ताकि सभी के लिए सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कैप्सी 1 लाख ड्रोन योद्धाओं को प्रशिक्षित करने की पहल कर रहा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। आइए देखते हैं के लाइव संवाददाता की इस रिपोर्ट में। ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है। 1 करोड़ लोग हैं और पूरे देश में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और उनके अंदर एक जो कंपटीशन की भावना, अच्छी सर्विस देने की भावना है, उसी को भरने के लिए हमने ये सब अवार्ड शुरू किए हैं। जो 19 साल से लगातार हम ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया हुआ। आइए सर, आइए। तो ये सारा फंक्शन में ये सब लोग जितने भी आए हैं, इनको बहुत बड़ी ज्यूरी होती है जो इनके अवार्ड्स को देखती है और उसके अंदर फिर उनको अवार्ड दिए जाते हैं सारी चीज के। मोटो क्या रहता है इसका? मोटो है कि ये तो एक सर्विस है ना, तो उसके अंदर हमारा मोटो रहता है कि सारे जितने भी लोग हैं ये अच्छे ढंग से ट्रेंड हो, स्किल्ड हो और उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो अपने क्लाइंट के लिए उत्तम दर्जे की हो। तो अगर उत्तम दर्जे की सर्विस होगी तो व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करेगा, कॉर्पोरेट भी करेंगे और पूरा देश सुरक्षित करेगा। अब हम पूरे देश में जैसे कहा कि 1 करोड़ लोग हैं, जरा इमेजिन कीजिए दिल्ली पुलिस में कोई 70,000 लोग हैं, हम यहाँ पे 5 लाख है दिल्ली में। तो ये लोग जो सब जो ट्रेंड होके आए हैं और इनको और ट्रेन हम कर रहे हैं नए चैलेंजेस को ठीक करने के लिए, तो उनका आप लोगों की सबकी सुरक्षा को, आपकी कॉलोनी की सुरक्षा को, आपके कॉर्पोरेट, आपके फैक्ट्रीज को सुरक्षित रखते हैं। जानते कोविड में तो सब लोग भाग गए थे, सब लोग फैक्ट्रियां छोड़ के चले गए थे, दफ्तर छोड़ के चले थे। उस वक्त हमारे ही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन की और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कैप्सी के लोग थे जिन्होंने एक भी पोस्ट नहीं छोड़ी और कोविड के दिनों में एक भी चोरी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहाँ से ये लोग? ये पूरे देश भर से है, साउथ से हैं, आंध्रा से है, कर्नाटक से है, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, ये पूरे देश भर से लोग हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ जो जितने लोग देख रहे हो, ये सब कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए हैं। ये पूरे देश में एक ही ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उनके एम्प्लॉइज को नहीं बुलाया जाता। ये सब डिसीजन मेकर हैं, तो ये बातें हैं। सर, इसका जो एजेंडा क्या रहा आपका कि आज का जो? अब आप इनसे पूछ लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो संस्था एसोसिएशन है कैप्सी, उसका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि देश में जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी, उनको सबको बुला करके वो करते हैं।
लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बाहर के एक्सपर्ट आते हैं, उनसे भी कुछ सीख करके जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहले जरूरत अगर है किसी आदमी की, वो सुरक्षा की है। अगर हम सुरक्षित हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सुरक्षा जहां सुख वहां, सुरक्षा जहां शांति वहां, सुरक्षा जहां विकास वहां। और इसलिए सुरक्षित भारत, विकसित भारत। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक इस देश को हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से विकसित बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हम ये देश, हम सब लोग जो हैं सुरक्षित बने। सुरक्षित बनाने के लिए अगर हम केवल मात्र पुलिस पर निर्भर रहेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर रहेंगे, ये संभव नहीं होता। सबको स्टेक होल्डर बनना चाहिए। मैंने अपनी बात में कहा है कि सिक्योरिटी शुड बिकम अवर रिलीजन। सुरक्षा जो है हमारा धर्म बनना चाहिए। जैसे हम धर्म के लिए मरते हैं, काम करते हैं, ऐसे सुरक्षा के दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। कितना देखिए, ये बड़ा अच्छा, मैं पुनः कैप्सी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन लोगों ने सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अच्छा अभिनंदनीय काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है, उनको यहाँ पर बुला करके पूरे देश से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये लोगों को निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। वे भी लोग जो जिनको यहाँ पर आज अवार्ड मिला है वो और अच्छा काम करेंगे। और सब लोग मिल करके, सबके सामने एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है हम लोग कैसे सुरक्षित हों, ये देश कैसे सुरक्षित बने। देश सुरक्षित बनेगा तो देश हमारा विकसित होगा। ठीक है सर, थैंक यू।